पहले लग जाती तो हजारों करोड़ का रेवेन्यू राजस्थान को मिलता और बाड़मेर की धरती पे भी रेवेन्यू मिलता। हमारा कंपनियों का जो विकास का फंड होता है, आज मैं चित्रगा पार गांव के अंदर रात को था, मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया। मैंने कहा गैस, कोयला, तेल जहां निकले वो तमाम फंड वहां के मेरे भाइयों को मिले। और रैली के दौरान भी जब हुंकार भरी थी तब आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, संख्या 5 लाख से ज्यादा कर दी और हिंदुस्तान की सियासत के अंदर भूचाल आ गया कि आखिर हनुमान बेनीवाल की रैली के अंदर ये नौजवान किस दिशा के अंदर जा रहे हैं, आखिर आरएलपी पार्टी बनाने वाले नौजवान क्या चाहते हैं। और भाइयों, आपके संघर्ष का ही परिणाम था। जब मैंने मुझे कभी अकेला महसूस किया तब आवाज आती है बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर से सोशल मीडिया पे, टेलीफोन पे, हनुमान जी हिम्मत मत हारना, आप हमारे भाई हो, आप आखिरी उम्मीद हो, अगर आप हिम्मत हार गए तो दोबारा 100 साल तक लड़ने वाला धरती पुत्र पैदा नहीं होगा। इसलिए भाइयों, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये मंत्री पद तो मुझे बिल्कुल वैसे ही नहीं लगता, क्योंकि मैं तो पहले जब वसुंधरा थी तभी लाल बत्ती लगा के घूमता था, आपने देखा था। और मैं 5-6 गार्ड रखता था साथ में, मंत्री को तो एक मिलता है, मैं AK-47 वाले 4-4 साथ लेके घूमता था। वसुंधरा ने खूब कोशिश की, एक बदमाश अनंतपाल को जेल से भगाया, लेकिन उसका भी ऑपरेशन हो गया, आपको ध्यान है ना। जो हनुमान से टकराया वो चला गया मतलब घर चला गया। अब यहाँ के पुलिस अधिकारियों के जिनके मन में खोट थी वो भी तैयारी कर ले जाने की तैयारी, मतलब जाने की, अगर खोट थी तो जाने की तैयारी कर ले, और खोट नहीं थी तो मुझे अभी तक बताते तो सही कि भाई मैं डर के भाग गया कहीं कोने में, मैं छुप गया था सर, मैं बचा नहीं सका आपको। कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बाड़मेर की पुलिस आराम से बैठी है कि हनुमान पे पत्थर फेंक दिए और हरीश जी की गाड़ियां लगा दो। तुम्हें पता नहीं कि हनुमान की सोच क्या है। मैं राजस्थान की सत्ता के शिखर पे कब्जा करना चाहता हूँ। हरीश चौधरी तो मेरे सामने चींटी है, चाहे जब मसल दूंगा उसका। मुझे राजस्थान की सत्ता के शिखर पे कब्जा करना। और भाइयों, हम अगर ये काम करते तो पता नहीं कितनी बार ये काम कर देते। ये ओछी घटनाएं कौन करता है? जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते, जो अच्छे घरों में पले बड़े नहीं होते, ये लोग किसी की गाड़ी पे पत्थर फेंकवाते। मुझे तो आपके मंत्री जी कह रहे थे कि कार्रवाई करूंगा, तो नहीं लगा। आपके मंत्री जी बेग कैसे हो गए कैलाश जी? उनको भी मजबूती से लड़ना चाहिए, क्योंकि हमला तो मेरे और उन पे दोनों पे हुआ था। मुझे लग रहा है कहीं हरीश जी और उन्होंने आपस में कोई सेटिंग तो नहीं कर ली दोनों ने। देखो, सेटिंग हो जाती है भाई, तुम्हें नहीं पता। जैसे लड़के लड़कियों की सेटिंग हो जाती है ना, आपस में सेटिंग हो जाती है। अगर नहीं करी तो कैलाश जी को ये कहो कि आप केंद्र में मंत्री हो, मैंने लोकसभा के अंदर प्रिविलेज मोशन मूव किया, 3 महीने हो गए, आपने क्या किया वहां पे मेरे साथ? खड़े होकर बोले क्या लोकसभा के अंदर कि हनुमान जी की गाड़ी पे हमला हुआ, कैलाश चौधरी की गाड़ी पे हमला हुआ? नहीं बोले ना। मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद सहारे देता हूँ राजस्थान की तरह। हनुमान खुद विधायक बना के पुखराज जी गर्ग को, इंदिरा बावरी को। और ये तो भाइयों मेरी ताकत थी। ये दिमाग खराब हो रहा है लोगों का कि मोदी जी की हवा चली, 25 सीट आ गई, अगली बार लेना 25 सीट ही मिलती है। ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों का और कांग्रेस मुक्त राजस्थान करने की बात थी, इसलिए 25 सीट लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री को मिली है। और मैं प्रधानमंत्री जी का पार्टनर हूँ, मैं कोई मोदी जी का नौकर नहीं हूँ, समझ गए ना आप लोग। कैलाश जी को हाजिरी देनी होगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल हाजिर नहीं देता कहीं पे, मुलाकात जरूर करता है, चाय पीना जरूर जाता किसी के साथ। हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। भाइयों, पहला किसान का बेटा हूं, बड़े बड़े किसान नेता हुए आपके बाड़मेर के अंदर, कई नेता और कई नेत्रियां भी हुई बाड़मेर के अंदर। तो जोधपुर नागौर में भी हमारे कई नेत्रियां हुई। हमारी एक नेत्री तो ऐसी हुई कि जिसने एक मिक्स वेज पैदा कर दिया राजस्थान के अंदर। वो गंदगी अभी भी घूम रही, उस नेत्री का पता नहीं किसका गंदा खून होगा। तो भाइयों,
लेकिन मैं सिर्फ चिंता आपकी करता हूं, नई पार्टी बनाई, पार्टी को मान्यता दिलाई और पहला पंचायत का चुनाव लड़ा था राजू राम खोजा, बीजेपी को रखा दूसरे नंबर पर और कांग्रेस को रखा तीसरे नंबर पर। एक ही चुनाव लड़ा, 3 हमारे विधायक बने। और बसपा पार्टी जो अपने आप को शेड्यूल कास्ट का हिमायती कहती है, बसपा से एक भी मेघवाल और बावरी जीत के नहीं गया और हनुमान की पार्टी से एक मेघवाल जीत के गए और एक बावरी की बेटी को राजस्थान की विधानसभा दिखा दी, इंदिरा बावरी को। वो तो मैंने चुनाव कम लड़ाए थे, मैंने यारी बाजी में कई लोगों की मदद कर दी इधर उधर। तू जा लड़ ले कर ले, मैंने कहा मुझे तो 5 साल और लड़ना है। मुझे बहुत लोग धोखा देके भागे थे बीच में, तो भाइयों भागने से थोड़ा सा मायूसी आ गई थी, लेकिन कमजोरी नहीं आई। अब ये 4 साल का जो वक्त है आगे, इसमें हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, जिस दिन राजस्थान के देश के जवान और किसान को मेरी आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल अपना एमपी का पद छोड़ के आपकी सेवा के लिए राजस्थान की सड़कों पर निकल पड़ेगा। इस तरह किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, करता भी नहीं। आपको साथ रहना चाहिए। अब रही टिड्डी की बात, मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि केंद्र की सरकार एक अध्ययन दल यहाँ पे भेजे। हमारे कृषि राज्य मंत्री बाड़मेर के रहने वाले और दूसरा जो मंत्री है जो अशोक गहलोत की कप प्लेट और वो जो स्पून, जो जूती चप्पल और जो उसका स्पून है, चमचा है, वो भी यहीं का रहने वाला अपने आप को मुख्यमंत्री कहता है। वैसे तो वो झाड़ तो नहीं लगता, सिंधी लगता है मुझे तो वो अपना जब अपनी सरकार आएगी तो डीएनए की जांच कराता है, पता लग जाएगा। कैलाश जी दिल्ली में मंत्री और हरीश राजस्थान में मंत्री, रोज देख रहे हैं कि टिड्डी को भगाने के लिए जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। हुआ क्या? टिड्डी तो नहीं गई, 1 आदमी की मौत हो गई। मैं मंत्री जी से, कैलाश जी से आज बात करूंगा कि आप केंद्रीय अध्ययन दल लेके बाड़मेर के अंदर आए, मुआवजे की घोषणा कराएं। इससे बड़ा पद आपको मिलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री थोड़ी बनोगे आप, देश के बनोगे क्या? अपने तो जितना आए समय पे उतना बाड़मेर के लिए ले पड़ो, नहीं तो फिर समय निकलने के बाद कोई याद नहीं करता मंत्री हटने के बाद, जाना। और मंत्री कब हटते हैं कब बनते हैं इसका आता पता भी किसी को नहीं रहता, ठीक है ना। तो भाइयों, कैलाश जी मेरे भाई हैं और हमेशा हमने बड़ी साथ लोकसभा से लेके अभी साथ संघर्ष किया। मैं उनसे व्यक्तिगत एक अपील करूंगा कि उनको सब काम छोड़ के, सब चिंताएं छोड़ के, बाड़मेर के किसानों को राहत पैकेज दिल्ली की सरकार घोषित करे, राजस्थान की सरकार घोषित करे और प्रत्येक किसान को जिसका जीरा 40,000 50,000 रुपए भी, रुक जाओ यार एक बार, रुक जाओ तो एक बार रोक लो ना, इनको क्या कराओगे, रोक लो ना, अभी रुक तो जाओ, मैं आ जाऊंगा नीचे। जिस किसान का 40,000 50,000 रुपए प्रति बीघा का जीरा खत्म हो गया, 50,000 1 लाख का इसबगोल खत्म हो गया, वो किसान के सामने आत्महत्या के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई, नौजवान बेरोजगार से तंग आके हाथ में बंदूक उठा के अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा है या आत्महत्या कर रहा है, और राजस्थान का किसान भी आत्महत्याएं कर रहा है। भाइयों तैयारी कर लो, पंचायत चुनाव हमें अपने दम पे लड़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर हम मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन बीजेपी का मन होगा तो कर लेगी और नहीं करेगी और अच्छी बात है, अपन रेडी है लड़ना। तैयारी कर लो, बाड़मेर के तमाम क्षेत्रों में, नागौर से लेके राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में जो आपके अंदर ऊर्जा है, इस ऊर्जा का समय पे उपयोग हो जाना चाहिए, नहीं तो ऊर्जा लंबे टाइम तक रहती नहीं। तो आप सब लोग यहाँ पूरे जोश के साथ एक छोटा सा मैसेज दिया था कि कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन है। वैसे मैंने तमाम
बाड़मेर के जो मुद्दे थे, भारतमाला जो योजना बन रही है, भारतमाला का मकसद है कि मान लो आपातकाल की स्थिति हो जाए, युद्ध हो जाए, तब भारतमाला परियोजना के तहत ऐसी मजबूत सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाए कि फाइटर फ्लाइट को भी, फाइटर प्लेन को भी वहां पे उतारा जा सके। ये भारतमाला है, इसलिए बनाई। पूरा यहाँ से चल के ठेठ पंजाब तक जाएगी, गुजरात से। लेकिन मुआवजे के अंदर कितना बड़ा भेदभाव है कि पंजाब के अंदर 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए बीघे का मुआवजा और राजस्थान में 16,000 से लेकर 27,000 का मुआवजा। हनुमान बेनीवाल हमेशा लोकसभा के अंदर आपकी पैरवी करता है। बाड़मेर के मेरे जो किसान के बेटे जिनकी जमीन अधिकृत हो गई, पेट्रोल, कोयला और गैस के अंदर चित्रकापार गांव की घटना है। मैंने कहा था कि 80% स्थानीय किसान के बेटों को रोजगार मिलना चाहिए। ये एक्ट दिल्ली की सरकार कानून बनाए और अपना जो आंदोलन राजस्थान के अंदर होगा, वो आंदोलन राजस्थान की सरकार के खिलाफ तो होगा ही होगा, लेकिन दिल्ली की सरकार से भी डिमांड करेंगे कि नौजवानों के जितने भी केंद्र के अंदर पद खाली है, वो केंद्र के पद भी भरे, खेत खेत सिंचाई का पानी पहुंचे, नौजवानों को एक नई दिशा मिले और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसको भी आंदोलन के अंदर मजबूती से हम रखेंगे। भाइयों, मैं दिल्ली की सरकार से मांग करता हूं, राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं, जिस तरह गहलोत का मैंने बयान पढ़ा था, 7,000 या क्या बताया था, क्या मुआवजा देंगे? 13,000 मुआवजे में तो एक ट्रैक्टर का वो भाड़ा भी नहीं लग आता है पर हेक्टर पर, क्योंकि अशोक गहलोत कभी खेती की नहीं ना, उसको पता नहीं हेक्टर, एकड़ और बीघा में किस हिसाब से होता है। वो तो 3 बार इन किसान नेताओं की लड़ाई के अंदर इसके फप्पे लग गई और 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। किस्मत का धनी है, बिना मेहनत का मुख्यमंत्री, जो विपक्ष में रहते हुए कभी विधानसभा नहीं आता और पक्ष में आते ही मैसेज देता है और बार बार मुंबई जाता। पता नहीं मुंबई में कोई सेटिंग है क्या किसी से? मेरे को तो लग रहा है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा की अच्छी सेटिंग है दोनों की। ये मिलाजुली का खेल है राजस्थान के अंदर। 20 साल से देखो आप, एक तरफ वसुंधरा खा रही राजस्थान को, दूसरी तरफ अशोक गहलोत खा रहा है। और वसुंधरा को बंगले का इतना मोह है कि अशोक गहलोत के सामने वसुंधरा का बंगला है। मुझे कल कोई बता रहा था, भाई साहब बंगला क्या है? ब्यूटी पार्लर बना हुआ है। तो मैंने कहा उस ब्यूटी पार्लर में कभी अशोक जी भी ब्यूटी होने के लिए जाते हैं क्या ब्यूटी पार्लर के? तो भाई ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। हमारे सामने जिन पुलिस के जवानों को खड़े कर देते बेचारों को, जहाँ से भी लाके कि जो भी आंदोलन हो पुलिस का काम रहेगा। चाहे टिड्डी का मामला हो, अब टिड्डी का मामला तो पुलिस को खड़ा क्यों क्या है? अब टिड्डी के अधिकारी आते हैं कोई दूसरे लोग। पुलिस का काम तो था कि हरीश चौधरी के गुंडे मेरे पे पत्थर नहीं फेंकते, तब तो फेंको है आपने खड़े हो गए, अब क्यों खड़े हो? और शर्मनाक बात यह है, एक को भी पकड़ा नहीं। अंदर से मन से कितना मेल है तुम लोगों के अंदर, कितने निकम्मे हो मन से, क्योंकि तुम्हारी आदत है खुद खा लो और नेता को खिला दो, आधा कर लो। हमारे जैसा आदमी तुम्हें पसंद थोड़ी है। तो भाई अब अपना ऐसा है कि राजस्थान की पुलिस तो मरी हुई है, बिकी हुई है, खत्म है। और ये तो नौकरी जब लगते हैं तब तो शपथ दूसरी लेते हैं और अधिकारी बनने के बाद चोट वसूली धंधा करना और हाथों हाथ गुड़गांव दिल्ली में प्लॉट कैसे खरीदे, हमारे बच्चे अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़े, बाकियों का शोषण करते रहे। ये यहाँ की पुलिस नहीं, ये डरा हो गया राजस्थान का। और ये अंग्रेजों के जमाने की पुलिस का एक्ट बना हुआ। इस एक्ट में सुधार की आवश्यकता भी है। ये पुलिस में मेरा गुस्सा की पुलिस समझ सकती है कि किस तरह पुलिस ने मंत्री जी को मदद करके हनुमान के काफिले पे पथराव कराया। उसका हिसाब किताब तो पूरा करूंगा मैं। भारतमाला परियोजना का जो मुआवजा बाकी यहाँ का, दोबारा अच्छी तरीके से लोकसभा के अंदर इस बात को रखेंगे। और रखना क्या है, अब तो पंचायत चुनाव फटाफट हो जाएंगे, उसके बाद अपने को सड़कों पर ही रहना है 2-3 साल। तैयार हो जाओ, कभी रुक किधर करेंगे और कभी किधर करेंगे। इस राजस्थान को 2-3 बार पहले नाप लिया, एक बार और नापेंगे। भाइयों 23 के अंदर
अगर आप चाहते हो को डिग्री लेते ही रोजगार की गारंटी मिले और हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसी अगर व्यवस्था चाहते हो तो तीसरी ताकत राजस्थान के अंदर खड़ी है आपको। और नहीं तो यही कांग्रेस का मेल बीजेपी धो देगी और बीजेपी की वसुंधरा जी का जो ड्राई क्लीन का मेल होगा वो कांग्रेस धो देगी साड़ी का। तो ये काम इनका बचेगा। तैयार हो जाओ, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। अभी हम यहाँ मंत्रणा कर रहे हैं, शायद रात को पड़ाव डालना पड़ेगा, क्योंकि बिना पड़ाव के जब यहाँ आए हैं और कुछ नहीं मिलेगा और फिर कल हम इसको बड़े प्रदर्शन के रूप में, कल सरपंचों के चुनाव भी है, मैं चुनाव छोड़ के आया हूँ, लेकिन मैं जब तक कोई ठोस बात राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार से नहीं हो जाती, हनुमान बेनीवाल अभी कलेक्टर से जाएगा नहीं। अब रात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने को यहाँ बुलाना है। अभी सारी व्यवस्था भी अपन सब लोग करा लेंगे और अपने को इन लोगों से कोई बात नहीं करनी है। सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ सब लोग। मैं उधर ही बैठ रहा हूँ आपके पास। दो चार नारे लगाओ। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। किसानों को उनका अधिकार दिलाओ, टिड्डी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाओ। केंद्र सरकार केंद्रीय दल को भेजे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थोड़ी जगह छोड़ के गए थे, आज गए तो हो गए थे, रात गए तो एक बार कलेक्ट्रेट में घुस लो, एक बार यही करते हैं। पहले यहाँ बैठेंगे और फिर मूड बढ़ेगा तो अंदर घुस जाएंगे। हाँ ठीक। खड़ी रहने दो। मत करो यार।